अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ऑडियंस, डियर व्यूवर्स, डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में एक बार आपका फिर इस्तकबाल है, एक बार आपका फिर खैर मकदम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कितनी हैं, उनमें सीट्स कितनी अवेलेबल है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कोटा वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब्जेक्ट वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहाँ पर फीस कितनी है और वहाँ पर स्टाइपेंड कितना है। तो जो स्टूडेंट्स 2023 के लिए आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी पेशगी मुबारकबाद, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। और ये मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्पेशली आपके लिए शेयर कर रहा हूँ कि 2023 के पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में क्या सिचुएशन रहने वाली है। इंडिया में टोटल 12 गवर्नमेंट पीजी यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूट मौजूद है। अगर उसमें हमदर्द को शुमाल करते हैं तो ये तादाद 13 हो जाती है। इंडिया में टोटल 322 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें से 158 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए है और 164 सीट्स जो है वो लोकल स्टेट कोटा के लिए है। तो आइए बात करते हैं इन 13 पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की और इनमें अवेलेबल सीट्स की, उनके कोटाज की, उनकी फ़ीस की और उनके स्टाइपेंड की। तो सबसे पहले दिल्ली स्टेट की बात करते हैं। दिल्ली में पहला कॉलेज है आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज करोल बाग। इसमें टोटल पीजी की जो सीट्स है वो 14 है या समटाइम 12 होती है। उसमें ऑल इंडिया कोटा की 6 या 7 सीट्स होती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की 6 या 7 सीट्स होती है। इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि मेडिसिन को 2 या 1 सीट मिलती है, गायनेकॉप्स को 2 या 1 सीट मिलती है, सैदला को 2 सीट्स होती है और फिजियोलॉजी को 2 या 1 सीट्स मिलती है। इस तरह करोल बाग में टोटल 12 या 14 सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। करोल बाग में 30,000 फीस है पोस्ट ग्रेजुएशन की अराउंड। और स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो करोल बाग में फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड है 1,18,196, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड है 1,17,984 रुपीज़ और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड है 1,24,533 रुपीज़। अब आइए बात करते हैं अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ की। अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ में टोटल 42 सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसमें 21 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे की होती है और 21 सीट्स जो होती है वो इंटरनल कोटे की होती है। इन 21 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है। ऑल इंडिया कोटे की 2 सीट्स मेडिसिन की होती हैं, 2 सीट्स गायनिकॉप्स की होती है, 1 सीट सर्जरी की होती है, 2 सीट्स अदविया की होती है, 2 सीट्स कुल्लियात की होती है, 2 सीट्स डर्मेटोलॉजी की होती है, 2 सीट्स आईबीटी की होती है, 2 सीट्स सैदला की होती है, 2 सीट्स पैथोलॉजी की होती है, 2 सीट्स पीएसएम की होती है और 2 सीट फिजियोलॉजी की होती है। अब अगर इंटरनल कोटा की 21 सीट्स की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है। उसमें भी 2 सीट्स मेडिसिन के लिए होती है, 2 गायनिकॉप्स के लिए होती है, 1 सर्जरी के लिए होती है, 2 सीट्स अदविया के लिए होती है, 2 सीट्स कुल्लियात के लिए होती है, 2 सीट्स डर्मेटोलॉजी के लिए होती है, 2 सीट्स आईबीटी के लिए होती है, 2 सीट्स सैदला के लिए होती है, 2 सीट्स पैथोलॉजी के लिए होती है, 2 सीट्स पीएसएम के लिए होती है और 2 सीट्स फिजियोलॉजी के लिए होती है। इस तरह अजमल खान तिब्बिया कॉलेज एएमयू अलीगढ़ में टोटल 42 सीट्स होती है, जिसमें 21 सीट ऑल इंडिया कोटे की होती है और 21 सीट्स इंटरनल कोटे की होती है। अगर हम फीस की बात करें तो एएमयू अलीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएशन की एवरी ईयर फीस अप्रॉक्सीमेटली 12,000 होती है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 91,952 रुपीज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली। सेकंड ईयर में स्टाइपेंड 94,611 रुपीज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड होता है 97,270 रुपीज़। अगर हम बात करें NIUM बेंगलोर की तो NIUM बेंगलोर में टोटल 63 सीट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल है। ये ऑल 63 सीट या ये ऑल 63 सीट्स ऑल इंडिया कोटे को जाती है और उनमें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नियम बेंगलोर में इस तरह होता है। 8 सीट्स जो होती है मेडिसिन के लिए, 7 सीट्स जो होती है वो गायनिकॉप्स के लिए, 5 सीट्स जो होती है वो सर्जरी के लिए, 9 सीट्स जो होती है वो अदविया के लिए, 5 सीट्स जो होती है वो कुल्लियात के लिए, 6 सीट्स जो होती है वो जिल्द व तज़ीनियात या डर्मेटोलॉजी के लिए, 6 सीट्स जो होती है वो आईबीटी के लिए, 5 सीट्स जो होती है वो सैदला के लिए, 6 सीट्स जो होती है वो पैथोलॉजी के लिए और पीएसएम के लिए 6 सीट्स होती है। तो इस तरह नियम बेंगलोर में टोटल 63 सीट्स होती है जो ऑल इंडिया कोटे को जाती है। अगर हम फीस की बात करें
तो नियम बेंगलोर में अप्रॉक्सीमेटली ईयरली फीस होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की 1,18,030 रुपीज़, 1,18,030 रुपये। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड होता है 58,733 रुपीज़, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड होता है 62,928 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर में स्टाइपेंड होता है 67,123 रुपीज़। तो इस तरह नियम बेंगलोर में सीट्स की अवेलेबिलिटी और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर और उनका स्टाइपेंड होता है। अब हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन हैदराबाद की। तो NRIUM हैदराबाद में टोटल 18 सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये तमाम सीट्स ऑल इंडिया कोटे को जाती है। इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है, 9 सीट्स जो होती है वो मेडिसिन या मुआलजात के लिए होती है और 9 सीट्स जो होती है वो अद्विया के लिए होती है। तो इस तरह NRIUM हैदराबाद में सिर्फ इस वक्त 2 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, मेडिसिन यानी मुआलजात में और इल्मुल अद्विया में। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नियम NRIUM हैदराबाद में फ़ीस जो होती है वो 1,18,030 रुपीज़ होती है नियम की तरह। और अगर स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड होता है 58,733 रुपीज़, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड होता है 62,928 रुपीज़ और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड होता है 67,123 रुपीज़। अब बात करते हैं रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर कश्मीर की। तो RRIUM श्रीनगर कश्मीर में टोटल 13 सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ये ऑल 13 सीट्स ऑल इंडिया कोटे को जाती है। इसमें से 8 सीट मुआलजात या मेडिसिन को जाती है, 5 सीट्स अद्विया को जाती है। अगर हम RRIUM श्रीनगर में फ़ीस की बात करें तो फ़ीस ईयरली फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 77,000 होती है। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड होता है 58,733 रुपीज़, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड होता है 62,928 रुपीज़ और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड होता है 67,123 रुपीज़। क्योंकि ये तमाम इंस्टीट्यूट्स NIUM बेंगलोर, NRIUM हैदराबाद और RRIUM श्रीनगर, ये तमाम इंस्टीट्यूट सिमिलर बॉडीज़ है, सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड तकरीबन सेम होता है। अब बात करते हैं स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ यूपी की। तो मैं आपको बताऊं कि स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ यूपी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टोटल 35 सीट्स अवेलेबल हैं। उनमें से 5 सीट्स ऑल इंडिया कोटे को जाती है और 30 सीट्स जो है वो उनके स्टेट कोटा को जाती है। इन 5 सीट्स का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1 सीट होती है सर्जरी के लिए, 1 सीट होती है अद्विया के लिए, 1 सीट होती है सैदला के लिए, 1 सीट होती है PSM के लिए और 1 सीट होती है एनाटॉमी के लिए। तो इस तरह तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ में 5 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल इंडिया कोटे की। अगर स्टेट कोटा की जो 30 सीट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेडिसिन को 3 सीट्स जाती है, ऑप्स को 3 सीट्स जाती है, सर्जरी को 5 सीट्स जाती है, अद्विया को 4 सीट्स जाती है, सैदला को 3 सीट्स जाती है, PSM को 5 सीट्स जाती है और एनाटॉमी को 7 सीट्स जाती है। इस तरह अगर हम स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ईयरली फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 20,000 होती है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर्स में स्टाइपेंड सेम होता है और वो रकम होती है 79,791 रुपीज़ की। तो इस तरह स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स की अवेलेबिलिटी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कोटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स हमने आपको बताया। इसमें यह बात बहुत अहम है याद रखने की कि इंडिया में जितने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स हैं सब में फ़ीस जो है वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा को सेम है। कहीं फ़ीस में तफावत या तफरीक या डिफरेंस नहीं है। जो फ़ीस स्टेट कोटा को है वही फ़ीस ऑल इंडिया कोटा को भी है। तो आइए बात करते हैं हम स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यूपी की। तो स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यूपी में टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन की 37 सीट्स अवेलेबल हैं। उसमें से 6 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे को जाती है और 31 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा को जाती है। जो ऑल इंडिया कोटे की 6 सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है: 1 सीट कुल्लियात को जाती है, 1 सीट डर्मेटोलॉजी यानी अमराज जिल्द व तज़यीनियात को जाती है, 1 सीट IBT को जाती है, 1 सीट सैदला को जाती है, 1 सीट फिजियोलॉजी को जाती है और 1 सीट ENT को जाती है।
स्टेट कोटा की 31 सीट्स के सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो 4 सीट्स कुल्लियात के लिए है, 4 सीट्स डर्मेटोलॉजी यानी अमराज जिल्द व तज़ीनियात के लिए है, 4 सीट्स IBT के लिए है, 4 सीट्स जो है वो पैथोलॉजी के लिए है, 4 सीट्स जो है वो फिजियोलॉजी के लिए है, 6 सीट्स ENT के लिए है। तो आइए बात करते हैं स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यूपी की। स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यूपी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टोटल 37 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 6 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा को जाती है और 31 सीट्स 31 सीट्स जो होती है वो स्टेट कोटा को जाती है। तो ऑल इंडिया कोटा की जो 6 सीट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है, 1 सीट कुल्लियात को जाती है, 1 सीट अमराज जिल्द व तज़ीनियात को जाती है, 1 सीट IBT को जाती है, 1 सीट पैथोलॉजी को जाती है, 1 सीट फिजियोलॉजी को जाती है और 1 सीट ENT को जाती है। उसी तरह जो 31 सीट्स है स्टेट कोटा की उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है, 4 सीट्स कुल्लियात को जाती है, 4 सीट्स डर्मेटोलॉजी को जाती है, 4 सीट्स IBT को जाती है, 4 सीट्स पैथोलॉजी को जाती है, 4 सीट्स फिजियोलॉजी को जाती है और 6 सीट्स जो है वो ENT को जाती है और 5 सीट्स जो है वो पीडियाट्रिक को जाती है। इसी तरह अगर हम फ़ीस की बात करें तो स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में फ़ीस जो है ईयरली फ़ीस 22,000 रुपये है और स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में स्टाइपेंड 71,937 रुपीज़ है। इक्वल स्टाइपेंड है ऑल ईयर्स में। स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ और स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में स्टाइपेंड दोनों तरफ सेम है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज पटना बिहार की। तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज पटना बिहार में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टोटल 31 सीट्स हैं, उसमें 5 सीट्स ऑल इंडिया कोटा की है और 26 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा की है। वो 5 सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा की है उसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है, 1 सीट मेडिसिन को जाती है, 1 सीट अदविया को जाती है, 1 सीट कुल्लियात को जाती है, 1 सीट पैथोलॉजी को जाती है, 1 सीट PSM को जाती है। जो 26 सीट्स है स्टेट कोटा की पटना बिहार में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है, 5 सीट्स मेडिसिन को जाती है, मौलजात को जाती है, 6 सीट्स अदमिया को जाती है, 5 सीट्स कुल्लियात को जाती है, 5 सीट्स पैथोलॉजी को जाती है और 5 सीट्स PSM को जाती है। प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन या तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब को जाती है। अगर हम फीस की बात करें तो पटना बिहार में हिंदुस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन की सबसे कम फीस है, 414 रुपये ईयरली फ़ीस है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड होता है बिहार पटना में 68,545 रुपीज़, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड होता है 75,399 रुपीज़ और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड होता है 82,938 रुपीज़। अगर हम बात करें गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टोटल 10 सीट्स हैं, उसमें 1 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटे की है और 9 सीट्स जो है वो स्टेट कोटे की है। तो जो ऑल इंडिया कोटे की 1 सीट है वो कभी जाती है गायनिकॉप्स को और कभी जाती है डर्मेटोलॉजी यानी अमराज जिल्द व तज़ीनियात को। जो 9 सीट्स स्टेट कोटा की है उसमें से 4 सीट्स जाती है गायनिकॉप्स यानी अमराज निस्वां व कबालत को और 5 सीट्स जाती है अमराज जिल्द व तज़ीनियात को। अगर हम यहाँ की फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में फ़ीस अप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पर जो स्टाइपेंड है वो 37,500 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 37,500 और थर्ड ईयर में 37,500। अगर हम गवर्नमेंट निज़ामिया तिबिया कॉलेज हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन यूनानी के लिए। वो 40 सीट्स में से 7 सीट्स जो है 7 सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटे की है और 33 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा की है। जो 7 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से 2 सीट मुआलजात के लिए, 1 सीट अमराज निस्वां व कबालत के लिए, 1 सीट अदविया के लिए, 2 सीट कुल्लियात के लिए और 1 सीट PSM के लिए। उसी तरह जो स्टेट कोटा की 33 सीट्स हैं उनमें से 10 सीट्स मुआलजात के लिए, 11 सीट्स गायनिकॉप्स के लिए, 7 सीट्स अदविया के लिए और 4 सीट्स कुल्लियात के लिए और 6 सीट्स PSM के लिए। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट निज़ामिया तिबिया कॉलेज में 32,000 अप्रॉक्सीमेटली ईयरली फ़ीस है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड होता है 23,805 रुपये, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड होता है 25,128 रुपये और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड होता है 26,450 रुपये। अगर हम
मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल में टोटल 3 सीट्स है यूनानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑल इंडिया कोटा की। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह, एक सीट जो जाती है वो डर्मेटोलॉजी यानी अमराज जिल्द व तज़ीनियात को, एक सीट जो है वो इलाज बित तदबीर को, और एक सीट जो है वो PSM को। अगर हम फीस की बात करें तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल में फ़ीस है 89,295 रुपीज़, ईयरली फीस अप्रॉक्सीमेटली। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड है 47,272 रुपीज़, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड है 49,367 रुपीज़, और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड है 51,458 रुपीज़। अगर हम बात करें गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज चेन्नई की, तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में तमिलनाडु में टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन की 7 सीट्स हैं। उसमें ऑल इंडिया कोटा को कोई सीट्स उन्होंने नहीं दी है। ऑल 7 सीट्स आर फॉर स्टेट कोटा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है, 3 सीट जो है वो मुआलजात की है, 4 सीट जो है वो इलाज बित तदबीर की है। तो ये गवर्नमेंट के 12 यूनानी मेडिकल कॉलेज का हमने सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड बताया। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हमदर्द दिल्ली की, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की टोटल 9 सीट्स अवेलेबल है। ये ऑल 9 सीट्स गोज़ टू ऑल इंडिया कोटा। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है, 3 सीट्स मुआलजात को जाती है, 3 सीट्स अदविया को जाती है, और 3 सीट्स PSM यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन को जाती है। हमदर्द में अगर फ़ीस की बात करें तो ईयरली फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 2,25,000 है। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, UGC फंडेड है, लेकिन यहाँ पर स्टाइपेंड नहीं होता। यहाँ हकीम अब्दुल हमीद खान मरहूम साहब के नाम से एक स्कॉलरशिप मिलती है जो 10,000 फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी होती है। तो इस तरह हमने बात की ऑल इंडिया लेवल पर यूनानी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स की अवेलेबिलिटी की, उसमें मौजूद सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की कोटा वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और वहाँ के फीस स्ट्रक्चर की और स्टाइपेंड की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशंस हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी कारआमद साबित होगी जो 2023 में यूनानी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई और मालूमात दरकार हो तो बराह करम हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन करें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में वो तमाम मालूमात आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।